इसके बाद देखिए फोर रूल्स तक उसमें बताए थे पार्ट 1 में, ठीक। इसी के बाद में हमको ये जानना है कि और कहाँ पर दा आता है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि इस संसार में जो अद्वितीय वस्तुएं हैं या जो अपने आप में अकेली है, एक है, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस संसार में देखा जाए तो सूर्य एक है, ठीक, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, आसमान एक है। इन सबसे पहले आर्टिकल द आएगा। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि ठीक है सब तो एक है लेकिन तारे तो एक नहीं है, ठीक। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए तारे एक तो नहीं हैं लेकिन अपने आप में अद्वितीय तो हैं। क्या तारों जैसा इस संसार में है कुछ बना, ठीक। कुछ लोग मुस्कुराने लगे, ठीक, कि नहीं, कहीं कहीं हमने किताबों में सुना है, कहीं कहीं गीतों में सुना है कि जो है आँखों की तुलना तारों से किया जाता है, ठीक ना। जैसे आप लोग इंटरमीडिएट में एक पोयम पढ़ेंगे ट्रू ब्यूटी, उसमें जो है कवि ने आँखों की तुलना तारों से ही किया है, ठीक ना। कि जो है जो प्रेषी की आँखें हैं वो तारों जैसी है ना, तारों की तरह तो नहीं है, ठीक ना। बहुत सारे कवियों ने अपनी प्रेषी की जो है मुखड़ों की तुलना चंद्रमा से किया, लेकिन चंद्रमा से किया ना, चंद्रमा जैसे नहीं है। तो ये चीज़ें अपने आप में अद्वितीय है, ठीक ना। जैसे कोई दिशा है, एक ही दिशा का नाम है, तो ये भी अद्वितीय। इससे सबसे पहले हमेशा आर्टिकल द लगाना। जैसे कहीं पर लिखा गया है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक ना, तो सन राइजेस इन ईस्ट। अब आप लोगों से बोला गया कि इसको करेक्ट करो, ठीक। तो सन इस संसार में अकेला है और अपने आप में अद्वितीय है, इससे पहले दा का यूज किया जाएगा, ठीक। और ईस्ट जो पूरब दिशा है, ये भी एक ही दिशा है, ठीक, इसके पहले भी दा लग जाएगा। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक ना। तो जो अद्वितीय या एक है संख्या में, ऐसे वस्तुओं के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला रूल समझ लीजिए जो बनेगा आप लोगों का। इस संसार में जो प्रसिद्ध इमारत हो, ठीक, जैसे लाल किला हो गया तो रेड फोर्ट नहीं, द रेड फोर्ट। जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल मत बोलो, द ताजमहल बोलो, क्योंकि ये सब प्रसिद्ध इमारत है। प्रसिद्ध इमारतों से पहले आर्टिकल द लगता है। इसी प्रकार से जो प्रसिद्ध या पवित्र पुस्तकें होती हैं उनसे पहले भी दा लगता है, ठीक ना। जैसे रामायण, तो अकेले रामायण मत बोलो, रामायण एक पवित्र पुस्तक का नाम है, इनके सबके पहले दा लगेगा, द रामायण, द कुरान, द गीता, ठीक। और इसके बाद नदियों के नाम से पहले, जंगलों के नाम से पहले, मरुस्थलों के नाम से पहले, ठीक ना, और झीलों के नाम से पहले, घाटियों के नाम से पहले, ठीक ना, कुंजों के नाम से पहले, ठीक, आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक ना। अगर पर्वतों का नाम है, पहाड़ों का नाम है, तो उनसे पहले भी आर्टिकल द लगेगा। और लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर पर्वत की चोटी के बारे में बात किया गया है तो पर्वत की चोटी से पहले द नहीं लगता। जैसे हिमालय पर्वत पर एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक, तो माउंट एवरेस्ट एक पर्वत की चोटी का नाम है, ठीक। तो अगर पर्वत की चोटियों का नाम दिया गया है तो पर्वत चोटियों के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। और पूछने वाले द लगा करके पूछेंगे, द माउंट एवरेस्ट।
हम लोग हटाने वाले हैं, ठीक, और हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? कोई पूछेगा क्यों हटा दिए, तो बताएंगे कि रूल है, पर्वत की चोटी से पहले दा नहीं लगता है, यही कारण है दा को हटा दिया जा रहा है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान देना है। और इसके बाद अगर कहीं पर आप लोगों को, ठीक ना, नाउन प्लस ऑफ और प्लस नाउन, ठीक, अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का कहीं स्ट्रक्चर मिल गया तो हमेशा याद रखना कि फर्स्ट नाउन से पहले दा लगता है, ठीक ना। जैसे कहा गया कि कालिदास, नहीं, विलियम शेक्सपियर द कालिदास ऑफ इंडिया, नहीं, कालिदास, कालिदास is Shakespeare of India, is Shakespeare of India, ठीक। कोई ट्रांसलेशन बोल दिया कि लिखिए कि कालिदास भारत के शेक्सपियर है, ठीक। और हम लोग देख रहे हैं कि कालिदास ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगता। शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगता ना। सोचोगे कि भाई शेक्सपियर तो अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार का नाम है, ठीक ना, सबसे महानतम नाटककार कवि का नाम है विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर तो किसी एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा रूल काम कर रहा है। देखो, ये जो शेक्सपियर है ये आप लोगों का नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, बीच में देखिए आप आया हुआ है, इसके आगे जो इंडिया देखो किसी देश का नाम है, ये भी नाउन है, ठीक। तो नाउन और बीच में आप, फिर उसके बाद नाउन, ठीक। तो कहीं पर भी नाउन प्लस आप प्लस नाउन दिख जाए तो हमेशा याद रखना फर्स्ट नाउन से पहले दा का प्रयोग जरूर करना, ठीक। तो इसका करेक्ट यही बनेगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक। समझ में आ गया। एक रूल आप लोगों का इस तरह का भी है, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लोग देखते हैं, सोचते बहुत सारे देशों से पहले तो दा नहीं लगता, इंडिया के पहले कोई दा नहीं लगाता है। श्रीलंका बोलता है कोई दा नहीं लगाता, पाकिस्तान से पहले कोई दा नहीं लगाता। एक देश है अमेरिका, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके पहले क्यों दा लगाया जाता है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका नामकरण, इस देश का नामकरण किया गया है, तो बीच में आप है ना। यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त संघ, ये नाउन है। आप, फिर अमेरिका भी नाउन है, बीच में आप है, तो यही कारण है आगे दा लग रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से जितने भी देखेंगे आप लोग कि अगर नाउन प्लस आप प्लस नाउन का स्ट्रक्चर कहीं पर है तो फर्स्ट नाउन से पहले दा जरूर लगाइएगा, ठीक। इसके बाद अगर कहीं पर आप लोगों को सेंटेंस में काइंड ऑफ मिल गया, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ या आइटम ऑफ, ठीक। अगर कहीं सेंटेंस में काइंड ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, टाइप ऑफ है, आइटम ऑफ है, इनके बाद कोई नाउन है, ठीक, तो वो नाउन कुछ भी हो, चाहे कॉमन हो, उससे नहीं मतलब है, कोई भी नाउन हो, उस नाउन से पहले ना कभी ए लगाना, ना कभी एन लिखना,
न कभी दा का ही प्रयोग करना। ठीक, जैसे आप लोग कहते हैं कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस क्यों नहीं बोलते हो? बोलते हो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ के बाद जो सेंटेंस आ रहा है, सेंटेंस एक प्रकार का कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले द लगता है, लेकिन दा नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि काइंड ऑफ के बाद में आ रहा है। जैसे कहा जाए कि मैंने इस प्रकार के लड़के को कभी नहीं देखा है, या ऐसे आदमी से मैंने कभी नहीं मिला है। आई हैव नेवर मेट सच टाइप ऑफ मैन, ये नहीं कि सच टाइप ऑफ द मैन। सोचो कि मैन तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले द लगेगा। एक चीज ध्यान देना, टाइप ऑफ के बाद में आ रहा है मैन। ठीक, तो अगर टाइप ऑफ के बाद में नाउन आ रहा है, तब उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल मत प्रयोग करना। ठीक, समझ में आ गई बात ना? तो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चंस मिलता है, तो इसको आप लोग ध्यान देना, आर्टिकल द यहां पर यूज मत करना। इसी के बाद जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते कहाँ पर, जैसे कोई कहता है कि मैं गणित पढ़ रहा हूँ, तो कहते हो आई एम स्टडिंग द मैथ्स या द मैथमेटिक्स। तो हमेशा याद रखना कि लैंग्वेज हो, ठीक, या कोई सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज के पहले द नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि लैंग्वेज के पहले द लगा देने से ना, जिस देश की वो लैंग्वेज रहती है उसी देश के लोगों का बोध होने लगता है। जैसे इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी होता है। ठीक, अब इसी इंग्लिश के पहले अगर आप द लगा दिए, बोल दिए द इंग्लिश, तो द इंग्लिश मीन्स हो जाता है अंग्रेज। अगर हिंदी के पहले लगा दिए द हिंदी, तो हो जाता है हिंदुस्तानी। ठीक, इसीलिए लैंग्वेज से पहले द मत लगाइए। ठीक ना? उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्टों से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं सोचो कि आई एम स्टडिंग द फिजिक्स, द फिजिक्स गलत है, होगा आई एम स्टडिंग फिजिक्स, आई एम स्टडिंग मैथ्स, आई एम स्टडिंग साइंस। अंडरस्टूड? उसी प्रकार से, और जैसे आप लोग गेम वोम को लेकर के बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि शुरू में जब टेंस सिखाया जाता है तो उसमें ज़्यादातर वाक्य मिलते हैं एक्सरसाइज में कि वे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप लोग ट्रांसलेशन करके आते हैं दोज बॉयज आर प्लेइंग द फुटबॉल। तो फुटबॉल से पहले द नहीं लगेगा। दिमाग में नोट कर लेना, खेल के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता है, चाहे वो आपका क्रिकेट हो, चाहे वो आपका फुटबॉल हो, चाहे वो आपका हॉकी हो। कहने का मतलब कोई भी खेल हो, खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल मत लगाना, ना ए कभी लगाना, ना ए लगाना, ना दा लगाना। ठीक, उसी प्रकार से बीमारियों के भी नाम से पहले, जैसे कहो कि मेरे बुखार है, आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर इनकरेक्ट। करेक्ट इसका होगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि फीवर एक बीमारी है, बीमारी का नाम है। बीमारियों के नाम से पहले भी ए एन द नहीं लगता है। ठीक, उसके बाद लेकिन 2-3 बीमारियों की गिनती की जाती है जिनके पहले आर्टिकल द लग जाता है। अब आप लोग आतुर और व्याकुल दिख रहे हैं कि सर उन बीमारियों के बारे में तो बता दें, उनका नाम तो ले लें। तो उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए जिनके पहले द लगता है। ठीक, उसमें एक आप लोग जानते होंगे मम्प्स। ठीक, एक बीमारी है मम्प्स, मम्प्स के पहले द लगेगा। ठीक,
मम्स वही घेघे की बीमारी को कहते हैं ना, घेघा रोग, मम्स। ठीक, एक होता है मीजल्स। ठीक, मीजल्स जो शीतला रोग होता है, तो मीजल्स के पहले भी दा लगता है, ठीक ना। एक होता है रिकेट्स, रिकेट्स के पहले भी दा लगता है। एक होता है प्लेग, प्लेग महामारी, प्लेग के पहले भी दा लगता है। यही 4 बीमारियों का नाम नोट कर लेना। अगर इन चारों में से कोई मिलता है तो इनके पहले दा लगा देना। ठीक, और शेष बीमारियों के नाम से पहले दा का प्रयोग मत करना, ठीक ना। इन बीमारियों से पहले दा नहीं लगता है, समझ में आई बात ना। और इसके बाद अब इसे ओरली बता दे रहा हूँ। जैसे किसके पहले और दा लगता है, जैसे समाचार पत्र हो गया, इनके नाम से पहले आप दा लगा देंगे। ठीक, जैसे कहना है कि मैं अमर उजाला डेली पढ़ता हूँ, तो आई रीड अमर उजाला डेली। ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट बनेगा आई रीड द अमर उजाला डेली। अमर उजाला से पहले द लगेगा, क्यों? क्योंकि अमर उजाला न्यूज़पेपर का नाम है। न्यूज़पेपर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। ठीक, उसी के बाद जैसे कोई ऐतिहासिक घटना है, ठीक, ऐतिहासिक घटनाओं से पहले भी आर्टिकल द लगता है। जैसे बोला जाए द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, द जरूर लगेगा, ठीक ना। और इसी के बाद जैसे कुछ नंबर होते जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ना, इन सब के पहले भी दा का यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद एक रूल और इसमें जानना है आप लोगों को। जैसे एक रूल होता है, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, रहता है कि वी अपॉइंटेड मोहन द प्रिंसिपल, इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप लोगों से कहा जाता है कि इसको करेक्ट कर दो। ठीक, तो सोचते हो कि वी का मतलब हम लोगों ने, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त कर दिया, नियुक्ति कर दिया, मोहन की द प्रिंसिपल अर्थात प्रिंसिपल बना दिया, वी अपॉइंटेड मोहन द प्रिंसिपल, हम लोगों ने मोहन को प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया। सोचोगे कि प्रिंसिपल तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगता है, और वैसे भी देखे रहते हो एग्जाम पेपर में जब एप्लीकेशन आता है तो ऐसे लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। सोचते हो प्रिंसिपल के पहले तो द लगता है, तो यहां पर भी प्रिंसिपल के पहले द लगा है, सही है। इसमें आखिर गलत क्या है? तो यहां पर गलत है, प्रिंसिपल के पहले द नहीं लगेगा। ठीक, अब सोच में पड़ गए क्यों द नहीं लगेगा? प्रिंसिपल तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले द लगता है, आखिर यहां पर द क्यों नहीं लगेगा? ठीक, तो एक रूल होता है। ठीक, रूल क्या है कि जैसे सेंटेंस में वर्ब अपॉइंटेड हो, कुछ क्रियाएं फिक्स हैं, जैसे अपॉइंटेड हो गया, अपॉइंटेड, या मेड हो गया, या क्राउन्ड हो गया, ठीक, या इलेक्टेड हो गया, या सिलेक्टेड हो गया, या चोज हो गया। ठीक, कहने मतलब चुनने और बनाने से रिलेटेड अगर वर्ब है वाक्य में, ठीक, और उसके बाद कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट के जगह पर है, तो वो नाउन चाहे जो अपने को चाहे जो गिनाता हो, उसके पहले दा नहीं लगेगा। जैसे देखो
यहाँ पर प्रिंसिपल जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। अब काफी लोग सोच में पड़ गए कि कैसे जानूं कि प्रिंसिपल यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो आप लोग देखो वर्ब क्या है, अपॉइंटेड। हाई स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक ना, या पढ़े भी होंगे कुछ लोग, बताया गया होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, और देखोगे ना तो उनमें से एक सजीव रहता है और एक निर्जीव हमेशा रहता है, ठीक ना। और मान लो कि दोनों सजीव सजीव हैं, वर्ब के बाद दो शब्द आए, दोनों सजीव सजीव हैं या दोनों निर्जीव निर्जीव हैं, तो पहले वाले को तो ऑब्जेक्ट माना जाता है और जो दूसरका वाला रहता है ना उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे देखो अपॉइंटेड के बाद मोहन सजीवे होंगे, प्रिंसिपल सजीवे होंगे, तो वर्ब के बाद सजीव सजीव आ रहा है। ठीक, अगर निर्जीव सजीव होता है, सजीव निर्जीव होता, तब ये माना जाता है कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तब कॉम्प्लीमेंट ना देखा जाता। लेकिन देख रहे हैं सजीव सजीव है। ठीक, तो सजीव सजीव है तो पहला वाला तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा, इस मोहन को ऑब्जेक्ट मानेंगे, लेकिन इस प्रिंसिपल को ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट मानेंगे। ठीक, तो यहां पर देख रहे हैं कि जो ए नाउन आया कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। तो नियम होता है कि मेड, अपॉइंटेड, क्राउन्ड, इलेक्टेड, सिलेक्टेड, चोज, इन क्रियाओं के बाद अगर कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है तब उस नाउन से पहले दा नहीं लगेगा। दा ही नहीं, ए भी मत लगाना, नो मत लगाना। कहने का मतलब कोई आर्टिकल का यूज मत करना। ठीक, तो इसका करेक्ट बनेगा द हट जाएगा, इसका करेक्ट होगा वी अपॉइंटेड मोहन प्रिंसिपल। ये आप लोगों का करेक्ट सेंटेंस है। समझ में आ गई बात ना। तो इस तरह से और ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग हम बहुवचन नाउन के रूप में करते हैं, ठीक ना। कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग किस रूप में करते हैं, बहुवचन नाउन के रूप में। तो अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग बहुवचन नाउन के रूप में करना है तो जानते हो क्या करना होता है, उसी एडजेक्टिव से ठीक पहले दा लगा दिया जाता है। जैसे कभी कभी आप लोगों से पूछ लेते हैं कुछ लोग, कहते बताओ पुअर का बहुवचन बताओ, तो आप लोग सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं जैसे बॉय होता है, बॉय का बहुवचन बॉयज होता है, वैसे पुअर का बहुवचन पुअर्स होता होगा। लेकिन जब आपसे पूछते बताओ, आज इतने दिनों से इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आप जो है 9th में पहुंच गया, 10th में पहुंच गया, कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, कहीं पर पुअर्स लिखा मिला? तो जब ध्यान देते पाते हैं नहीं मिला तो नहीं। ठीक, तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि पुअर का बहुवचन दा पुअर होता है। ठीक, और रिच का बहुवचन द रिच, ये दोनों एडजेक्टिव है लेकिन बहुवचन नाउन के रूप में यूज करें दा का यूज हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से इसके पहले कहीं पर एडजेक्टिव को बहुवचन नाउन के रूप में यूज करना होगा तो इसके आगे भी आप लोग दा का यूज करेंगे, ठीक ना। और दा के बारे में जैसे एक रूल और इसमें जान लो। ठीक, तो जैसे कभी कभी दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े होते हैं, ठीक, और अगर दोनों से पहले दा लगा है तो दोनों को प्लूरल मानते हैं। ठीक, अब अगर पहले से पहले दा है, दूसरके से पहले दा नहीं लगा है, तो मानते हैं कि दोनों एक ही आदमी को कहा गया है, ठीक ना। जैसे मान लो आ गया द मैनेजर एंड द
प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल हैज कम। ठीक, मैनेजर और प्रिंसिपल आए हैं। देखिए कभी कभी एक ही व्यक्ति रहता है, वही मैनेजर भी रहता है, वही प्रिंसिपल भी रहता है। ठीक ना, मैनेजर तो रहता है, स्कूल तो खोला ही रहता है, ठीक ना, और सतवे में अपने प्रिंसिपल भी बन करके बैठ जाता है। ठीक, तो अगर इस तरह मिले तो समझ जाओ कि सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले द लगेगा। ठीक ना, किस नाउन से पहले द लगेगा? फर्स्ट। फिर इससे पहले मत लगाओ द। और अगर दोनों से पहले द लगा है, ठीक ना, जैसे मैनेजर के पहले भी द है, प्रिंसिपल के पहले भी द है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल कोई दूसरा व्यक्ति है और मैनेजर कोई दूसरा व्यक्ति है। तब एक पूरा सब्जेक्ट आपका बहुवचन माना जाएगा। तब यहां पर बहुवचन की वर्ब आएगी हैव। क्या आएगा? हैव आएगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। या इस तरह का क्वेश्चन आता है, कहा जाता करेक्ट करो, तो या हैज को नहीं बदलना चाहते हो तो यहां से द हटा दो। ठीक, द को हटा दोगे, तो जब द को हटा दोगे तो एक वचन बन जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल पहले द हट गया, तो इसका मतलब मैनेजर प्रिंसिपल एक ही आदमी है, तो हैज कम ही सही रहेगा। और या अगर ऐसा रहता दोनों के पहले द लगा रहता है तो हैज हटा के हैव कर दो। ठीक, तो इस तरह का भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो इस तरह से आप लोगों का आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक, द कंप्लीट होता है। ठीक ना, आप लोग इसको पढ़िए और इसका रूल भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक ना, और इसी के बाद आप लोगों का बताए थे कि आर्टिकल्स दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल। तो जान लो आपका डेफिनिट आर्टिकल था। इसी के बाद इनडेफिनिट आर्टिकल्स आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाता हूँ। ठीक।